वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आप यहाँ सब दिव्य आत्माएं, योगी आत्माएं, आप सबके हृदय में विराजमान उस भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उपस्थित मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। आइए हम यहाँ पर एक दिव्य वातावरण में बैठे हैं और कल का योगाभ्यास भी हमको करना है। तो भगवान देवाधिदेव महादेव लाखोटिया महादेव के शरण शरण में बैठ करके आइए पहले दो शब्द उनको समर्पित करते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। सभी मिलकर के गाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले। शिव कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलिए देवाधिदेव महादेव की, बोलिए जगत जननी जगदम्ब भवानी की, बोलिए सच्चिदानंद परम पिता परमेश्वर की, सभी ऋषि ऋषिकाओं की, सभी वीर वीरांगनाओं की, गौ माता की, धरती माता की, भारत माता की, गंगा मैया की। आप सब दिव्यात्माएं भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, पांचों छठियों संगठन हमारे
और साथ साथ जब संग छध्वम संवदध्वम की बात आती है, जब संस्कृति और सनातन की बात आती है, संस्कारों की बात आती है, तो हम सबको मिलकर के राष्ट्र धर्म सर्वोपरि ऐसी भावना को आत्मसात करते हुए, चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी धार्मिक या राजनीतिक या कोई भी समाज हो, संगठन हो, हमको एक मिलकर के एक राष्ट्र, एक भाव चेतना के साथ कार्य करना है। और यह समय हम सबके लिए स्वर्णिम समय है। पतंजलि परिवार, आर्य समाज, गायत्री परिवार, संघ या विश्व हिंदू परिषद या अलग अलग जितने संगठन हैं, संस्थान हैं, हम सबका एक ही ध्येय है कि हमारी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा घर घर पहुंचे और घर घर में वहाँ जागरण हो, हर बच्चे में वहाँ राम कृष्ण का, सीता सावित्री का चरित्र हो, जिससे मेरा राष्ट्र विश्व गुरु बने। हम कभी भी दीनहीन बन करके नहीं, अभी तो अपने जीवन को इस जगत के कल्याण के लिए तैयार करना है। बिजनेस, व्यापार, घर परिवार में भी उन्नति करना है। कभी भी हमारा संकीर्ण विचार ना होना चाहिए, कभी हमारे जीवन में कोई भी दीनता हीनता नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में उत्थान हो, पतन कभी होना नहीं चाहिए। इसलिए सदा सर्वदा सर्वत्र एक भाव चेतना के साथ कि अब योग का जो धर्म है, स्वकर्म, उसको पालन करके, क्योंकि योग समाधि का नाम है, योग जोड़ का नाम है, योग योगा समाधि, समाधि और समाधानम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम और नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि, ये नियमा जो ऋषियों ने बताया है, उसको हमको मनसा वाचा कर्मणा जीना है। अगर हम अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, सभ्य बनाएंगे, तो मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र और पूरा विश्व कल्याण से आपूरित हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा अभियान है, यह स्वाभिमान है, ये जागरण का समय है। इसलिए यह समय स्वर्णिम समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि पाली अपने आप में पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मैं जहां जाता हूँ, चाहे मैं तमिलनाडु जाऊं, चाहे मैं जो है कर्नाटक जाऊं, इधर गुजरात जाऊं, कहीं देश के किसी कोने में जाओ तो पाली के लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते मिल जाएंगे। और पाली के जो अन्य तहसीलें हैं, कोई ना कोई जरूर मिलता है। और वो सब एक देवत्व के भाव से, एक समाज के एक अच्छे प्रहरी के रूप में, कि जो तन मन धन जीवन मिला है उसको समाज की सेवा में भी लगाना है। तो एक बार जहां पूरे देश और दुनिया में पाली के लोग बसे हुए हैं, उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। पूरे पाली और तहसील, जोधपुर से लेकर के, पाली से लेकर के, इतना गौरव है पूरे राजस्थान का, पूरे हिंदुस्तान में, और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे जहान में। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं, पाली में बैठे हैं तो सौभाग्यशाली। अपना मूल्यांकन कभी कम नहीं करना। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि हमारे अंदर असीम सामर्थ्य, हमारे अंदर देवत्व का भाव हो, ऋषित्व का भाव हो, और हम कभी रोगी नहीं, कभी भोगी नहीं, हम योगी बने, हम सबके सहयोगी बने, उपयोगी बने। एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर अभी नहीं करेंगे तो कभी ये मामला आने वाला नहीं सामने। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं क्या करें, हम दान करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। याद रखना, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने अनुष्ठान में सेवा सत्कार, राष्ट्र के कार्य में, गौ माता की, धरती माता की सेवा में, समाज की सेवा में जितने लोग लगे हैं, योग की, आयुर्वेद की, यज्ञ की सेवा में जो लोग लगे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। याद रखना, आप सबके जीवन में असाधारण तत्व है, साधारण होते हुए भी आप असाधारण हैं। आपके अंदर मानव से महामानव का, नर से नारायण का और वामन से विराट बनने का सामर्थ्य विधाता ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, संस्कृति ने दिया है, नियति ने दिया है। लेकिन हम उसको जगाएं, योग करेंगे, कराएंगे तो हमारा अस्तित्व जागृत हो जाता है और हम वास्तव में जीवन और जगत के कल्याण के लिए अपने आप के तन को, मन को, जीवन को समर्पित कर देते हैं। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज यदि अकेले योग करते, गुफाओं में रहते, तो आज देश के नहीं दुनिया के कोने कोने में जो योग पहुंचा है,
जो आज आयुर्वेद की परंपरा कोने कोने में पहुंची है, लोग आयुर्वेद को अपना रहे, योग को अपना रहे। बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े डॉक्टर इस बात को कहते हैं कि योग करो, आयुर्वेद का प्रयोग करो तो 100 साल तक आपको कोई रोग नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वर्षों की जो परंपरा थी, उसको इस युग में, वर्तमान समय में घर घर पहुंचाने का कार्य किसने किया है? स्वामी जी महाराज ने किया है, पतंजलि परिवार ने किया है। और आप पतंजलि परिवार के एक अभिन्न अंग हैं। आप योगी हैं, योद्धा हैं, आप सिपाही हैं। इसलिए एक बार जोरदार अभिनंदन अपना अपना कीजिए। आपको प्राउड फील होना चाहिए, आपको गौरव होना चाहिए कि मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ, ऐसे परिवार का सदस्य हूँ जहाँ पर राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है, जहाँ पर गौ माता की सेवा, धरती माता की सेवा, कृषि की सेवा, शिक्षा और चिकित्सा की सेवा, जहाँ पर कितने प्रकार के आयाम है, कितने प्रकार के सेवा सत्कार परोपकार के कार्य हैं। ऐसा संगठन जो आपको वास्तव में प्रसन्नता से, आनंद से आपूरित करता है, आप्लावित करता है, अभिसिंचित करता है, अभिषिक्त करता है, सुरभित और सुगंधित करता है, ये परम आवश्यक है। नहीं तो संसार में लोग आते हैं, ठीक है, अब साधारण बन करके, साधारण तो अपने को जो है कीट पतंग जो भी होते हैं, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा कीड़ी कुंजर सब आते हैं और अपना वो जीवन जीते हैं। पेट पालने के लिए जीवन नहीं मिला है, ये जीवन मिला है सेवा सत्कार परोपकार के लिए। ये शरीर मिला है साधना और सेवा के लिए। किसके लिए मिला है? साधना और सेवा के लिए मिला है। लेकिन कुछ लोग ताक में रहते हैं कि जब टाइम आएगा तब करेंगे, अभी तो मजा करो, है देखा जाएगा, जब बुढ़ापा आएगा तो फिर देखेंगे, भजन तब करेंगे। अच्छा ये बताओ, बुढ़ापा किसी ने देखा है क्या? क्या है? सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बोलो, ऐसे तो कहते हैं जी हाँ, जीवेम सरदा सतम, 100 वर्ष तक जीना है, लेकिन एक पल में क्या हो जाए, ये पल कल आए ना आए, अगले पल ये आए ना आए, क्या गारंटी? कोई गारंटी है कि नहीं? कोई गारंटी नहीं। इसलिए हर पल आनंद के साथ जियो, मस्ती के साथ जियो, और जो मस्ती में रहेगा उसी की हस्ती रहेगी, बाकी सब जबरदस्ती रहेगी। ठीक है ना? इसलिए मस्ती में रहो, आनंद में रहो और उच्च भाव चेतना में रहो। नीचे अपने को नीचे नहीं गिराना, ऐसा उठना है कि अगर कहीं भूल भी हो जाए तो कहते हैं कि अगर फुटबॉल को नीचे गिराइए तो नीचे गिरती है तो तुरंत ऊपर उठ जाती है। जितने ऊंचाई से आप गिराओगे उससे ऊपर उठ जाएगी, उठेगी कि नहीं? लेकिन अगर मिट्टी का ढेला गिराया तो बिखर जाता है, उठने का नाम वो लेता नहीं है। अगर भूल हो जाए तो भूल का सुधार करो, और जहां कहां पर भूल हुई है उसका सुधार करके फिर आगे बढ़ो। हमारा जीवन कितने साल का है? 100 साल का कहते हैं, लेकिन 100 साल तक कितने लोग पहुंचते हैं? ये बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अभी पिपाड़ शहर में पिछले दिसंबर में मैं गया था, वहां पर गुट्टा राम 106-7 साल की, ये पिपाड़ शहर में आपके तहसील में, इधर जो है जोधपुर की तहसील में। और एक है भौरी मैया, राजस्थान की है, 117 साल की। कितने साल की है? 117 साल की अम्मा है, और वो दिन भर अनुलोम विलोम करती है और जो है राबड़ी खाती है, बाटी चूरमा खाती है और मस्त रहती है। हाँ, जिंदा है, अभी जी रही है। उसके सब पोते पर पोते पड़ोते सड़ोते सब देश विदेश में है। तो हम योग करके, आयुर्वेद का प्रयोग करके, अच्छा आहार लेकर के हम 100 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं। लेकिन अब ये बात कहें तो हमारी आयु का यदि हम 100 साल मान लेते हैं तो 100 साल में तो 50 साल सोने में निकल जाते हैं। बताओ, 12 घंटे तो है। बहुत सुंदर बात कही है, आयुर्वर्ष शतम निर्णाम परिमितम रात्रौ तदार्धम गतम तस्यार्धस्य परम चार्धम परम बालत्ववृद्ध्वत्वयोः शेषम व्याधि वियोग दुःख सहितम सेवादिभिर्नीयते
जीवे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम सौख्यम कुतः प्राणिनाम। कहते हैं कि 100 साल तक का जीवन मान लिया जाए तो 50 साल आधा तो कहे चला गया, नींद में सोने में चला गया। आधे से आधा कितना हुआ? 25 साल हुआ। और 25 साल में कहते हैं कि 12.5 साल का बचपना, कितने साल का? 12.5 साल बचपन में निकल गए और 12.5 साल का बुढ़ापा हो गया। अब कितने साल बचे? कितने बचे? जीवन के कितने साल बचे? 25 साल बचे। और 25 साल में क्या करना है? कहा कि शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम। 25 साल में कितने बीमारी आती, कितने बार हम पड़े रहते हैं, कितने समस्याएं आती हैं और अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार में इतनी उलझने हैं। कहा भजन कब करोगे? टाइम कब मिलेगा? बोले कि जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुथा प्राणिनाम। ये संसार जैसे जो है, जीवन कैसा है? पानी का बुलबुला। जीवन कैसा है? पानी का बुलबुला, कोई पता नहीं है। इसलिए आपको सेवा और साधना दोनों करनी। क्या करना है? सेवा और साधना से ही भगवान की आराधना होगी और आपका जीवन सार्थक होगा। इस संसार की वासना से उपासना ही बचा सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इतना बड़ा सेवा का अवसर हमको मिला है, हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और ये सबसे बड़ा पुण्य है। किसी रोगी को आप निरोगी बना दे तो पुण्य किसको लगेगा? बोलिए ना। आप किसी व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति है, उसको योग सिखाएंगे तो निरोगी हो जाएगा कि नहीं? तो उसका पुण्य किसको मिलेगा? सिखाने वाले को मिलेगा। तो आपका सेवा भाव इतना उत्तम हो कि आप नर की सेवा नारायण की सेवा मान के करिए। इंसान की सेवा उस भगवान की सेवा है और सेवा सत्कार से ही जीवन का उद्धार है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आपका जीवन अत्यंत ही महिमीय है, आपका जीवन अभिनंदनीय है, वंदनीय है। इसलिए संसार के, घर परिवार के, बिजनेस व्यापार के उत्तरदायित्व का निर्वहन तो करना ही करना है, लेकिन आत्म कल्याण भी करना है, जीवन का कल्याण करना है। और उसके लिए साधना करो, सेवा करो, योग करो और कराओ। गुरुदेव कहते हैं कि योग करो कराओ, ये युग धर्म है। क्या है ये राष्ट्र धर्म है। क्या है ये विश्व धर्म है। ये विश्व धर्म है, ये मानवता का धर्म है। आज इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो आप योग करिए, कराइए, योग कक्षाओं को बढ़ाइए, शिविर लगाइए और आपको इतना सुख, इतना आनंद मिलेगा कि कहीं आपको जो है वो सुख की, समृद्धि की चाहना नहीं होगी। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि नहीं? बोलिए, कर्तव्य है ना? तो चारों ओर से अपने को तैयारी करना है। तो गुरुदेव जी महाराज ने 30 वर्षों तक, अभी भी कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, 3 दशक से योग, आयुर्वेद, यज्ञ और भारतीय संस्कृति का, स्वदेशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आज ये हमारे भारतवर्ष के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। क्या करो? स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। हम सबको ये करना है कि हमको ढाणी ढाणी में, घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में योग, आयुर्वेद, यज्ञ, ऋषि परंपरा का, वैदिक परंपरा का और स्वदेशी की परंपरा का संदेश देना है और देश को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाना। क्या बनाना है? विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाना है। क्योंकि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूँ। अगर मैं सशक्त हूँ, मैं सावधान हूँ, तो मेरा राष्ट्र भी सशक्त होगा, सावधान होगा। इसलिए हमको छोटी छोटी बातों का कभी भी मन में क्लेश नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दुख क्लेश आए तो उसको दूर कर दीजिए। चाहे मान मिले, अपमान मिले, सुख मिले, दुख मिले, लाभ मिले, हानि मिले, जय मिले, पराजय मिले, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी हाल हो, कैसा भी काल हो, लेकिन अपने ख्याल में गुरु की, राष्ट्र की, योग की सेवा को सर्वोत्तम मान के करना है। और आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, आने वाले भविष्य को हमको बनाना है। इससे बढ़कर के पुण्य कोई हो नहीं सकता है।
आप ऐसा ही कार्य करें। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो 21वीं सदी का शिक्षा की क्रांति का ये बहुत बड़ा अभियान है, ये भारत स्वाभिमान और ये संगठन के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड जो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने एक संकल्प किया है कि हर बच्चे को उच्च ऋषि चेतना से, योग की चेतना से, गुरु चेतना से, वेद चेतना से उसको युक्त करना है और वो अपने माता पिता का, धरती माता का, भारत माता का सम्मान करने वाला हो, गौ माता की सेवा करने वाला हो, ऐसी मेधा से युक्त होना है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड जो एक बहुत बड़ा अभियान होगा, उसको पाली के जो विद्यालय हैं या विद्यार्थियों को आप इससे जोड़े, पाठ्यक्रम जोड़े, तो एक बहुत बड़ी एक ये उपकार की भावना, उपचार की भावना, जो ज्यादा बीमार लोग रहते हैं तो आप योग कक्षाओं में उनको जो है नियोजन करें उनका। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आसपास जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, वर्षों वर्षों हो गए, लाभ नहीं मिला, आप कभी किसी को कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, लीवर खराब है, किडनी खराब है, 90% यदि किडनी लीवर खराब हो जाए, हार्ट की समस्या हो जाए, तो भी आप आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, आप पतंजलि वेलनेस में जाकर के कम पैसों में और नया जीवन पा सकते हैं। तो आप उनको भी प्रेरित करें जो ज्यादा बीमार रहते हैं, लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, योग नहीं कर पाते हैं, तो वह संपूर्ण 500 से ज्यादा प्रकार की थेरेपी देते हैं और 500 से ज्यादा वैज्ञानिक जो योग की, आयुर्वेद की रिसर्च में लगे हैं। तो वो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। अभी 21 जिलों का प्रवास मध्य प्रदेश से करके आया, फिर अभी यहाँ कई जिलों का प्रवास किया, जोधपुर से लेकर के, उधर जैसलमेर से लेकर के, और जो है बाड़मेर से लेकर के, जालौर से, सांचौर से लेकर के, अब यहाँ पाली में और सुमेरपुर से आया हूँ। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप घर गृहस्थी में, परिवार में, बिजनेस व्यापार में हैं, तो आप कम से कम सप्ताह में एक दिन का भी समय लगा दें, अपने जो है तहसील चले जाएं और तहसील प्रभारी अपने गाँव में चले जाएं, ग्राम पंचायतों में चले जाएं, ढाणी ढाणी चले जाएं, तो घर घर योग पहुंचेगा और स्वामी जी महाराज का जो बहुत बड़ा संकल्प है, उनका संकल्प पूरा होगा, आपको पुण्य लगेगा, आप सच्ची कमाई करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे, सनातन की सेवा करेंगे, बच्चों को, बड़ों को बीमारियों से बचाएंगे, उनको रोगों से, भोगों से बचाएंगे, नशे से बचाएंगे, व्यभिचार से, भ्रष्टाचार से बचाएंगे। ये बहुत बड़ी सेवा है। आज की स्थिति बहुत खराब हो गई है, छोटे बच्चों को, नौजवानों को कितने प्रकार की बीमारी हो रही है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार हो रहे हैं और संस्कृति से वो दूर जा रहे हैं। तो ये हमारा बड़ा कर्तव्य है। संघे शक्ति युगे युगे, संघे शक्ति कलयुगे। तो अपने आप की शक्ति का भी, क्योंकि शक्ति की लोग पूजा करते हैं, किसकी करते हैं? नात्मा बलहीन लभ्या, कहा कि जो कायर कमजोर है वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने परिवार का गौरव हमको होना चाहिए। ऐसा कार्यक्रम जरूर करें, किसी अवसर पर करें, तो उससे लोगों को सम्मान मिलेगा, लोगों का हौसला बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा और उनको प्राउड फील होगा कि मैं भी पतंजलि परिवार का एक सदस्य हूँ। तो सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे करो योग।